और चलिए बात अब उत्तराखंड की खबरों की। तो हेमकुंड साहिब के लिए प्रथम जत्थे का फ्लैग ऑफ, सीएम धामी ने राज्यपाल के साथ फ्लैग ऑफ किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ फ्लैग ऑफ किया गया। फ्लैग ऑफ से पहले सीएम धामी ने मत्था भी टेका और राज्यपाल संग ऋषिकेश स्थित जो गुरुद्वारा था वहां पर जाकर मत्था टेका। 25 मई को खुलने वाले हैं श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। तो श्री हेमकुंड साहिब के लिए पहला जो जत्था है उसके लिए फ्लैग ऑफ किया गया और सीएम धामी ने राज्यपाल के साथ फ्लैग ऑफ किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ फ्लैग ऑफ किया। फ्लैग ऑफ से पहले सीएम धामी ने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। 25 मई को दरअसल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं और ऐसे में पहले जत्थे का फ्लैग ऑफ किया गया। तो सीएम धामी ने राज्यपाल के साथ फ्लैग ऑफ किया, उससे पहले गुरुद्वारे में जाकर मत्था भी टेका। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस दौरान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे, पुष्कर धामी मत्था टेकते हुए नजर आएंगे। राज्यपाल भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। राज्यपाल संग ऋषिकेश में उन्होंने मत्था टेका। हेमकुंड साहिब के लिए प्रथम जत्थे का फ्लैग ऑफ किया। सीएम धामी ने राज्यपाल के साथ फ्लैग ऑफ किया। 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। 11 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और आज यहाँ से हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था भी रवाना हो रहा है। 25 तारीख को हेमकुंड साहिब के द्वार खुलेंगे। सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर पूरी व्यवस्थित तरीके से की गई है। सभी यात्री ठीक प्रकार से अपनी यात्रा करें, ठीक प्रकार से दर्शन करें, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थित की गई है, बनाई गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अब हेमकुंड साहिब, केदारनाथ दोनों जगह जाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोपवे का स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस रोपवे के बनने के बाद जो यात्रा हेमकुंड साहिब और केदारनाथ की कठिन यात्रा होती है, वो कठिन यात्रा आने वाले समय में बहुत आसान यात्रा हो जाएगी। और हरीश थपलियाल हमारे साथ में इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए। हरीश, किस तरह से तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? मुझे देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज संयुक्त रूप से श्री हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना कर दिया गया है। ऋषिकेश से इसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है और 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के द्वार खुलने हैं। इसके लिए पूरी तैयारियां प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं क्योंकि ये पैदल यात्रा है और सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में ये माना जाता है। 15,000 फीट की ये ऊंचाई है और कह सकते हैं ये पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है हेमकुंड साहिब। और इस यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की हुई थी और इसके लिए पूरे देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, हेमकुंड साहिब पहुँचते हैं। और कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ऋषिकेश में आज साझा किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए स्वीकृति प्रदान कर ली गई है। अब आने वाले दिनों में ये जो यात्रा होगी ये आसान होगी, जिससे देश विदेश से पहुंचने वाली श्रद्धालु हैं उनके लिए आसानी होगी। ये महत्वपूर्ण बात आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है और विधिवत जो है यात्रा का शुभारंभ 25 मई को हो जाएगा क्योंकि देश विदेश से कई श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन पहला जत्था आज ऋषिकेश से रवाना हो चुका है। जी अब अच्छा, हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ सीएम धामी इस मौके पर जो यात्री लगातार पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में उनका जिक्र भी करते हैं और उनको मिलने वाली सहूलियत का जिक्र भी करते हैं। लेकिन आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, किस स्तर पर लोगों को सहूलियत मिल रही है? जी देखिए, सहूलियत की यदि बात है तो लंबे समय से उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा से पूर्व संबंधित अधिकारियों की बैठक करती है, बैठक लेती है, चाहे वो उच्च अधिकारी हो। बाकायदा उसके लिए नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। सचिव रैंक के जो अफसर हैं उनको चारधाम यात्रा के जो जिले हैं उन पे नियुक्त किए गए हैं और चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। और आज जब ऋषिकेश में विधिवत जो है जत्था यहाँ से रवाना किया गया तो जो हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालु उनमें बेहद उत्साह देखा गया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की, राज्यपाल ने उनसे मुलाकात की, उन्होंने अपने अनुभव उनसे साझा किए। बाकायदा फीडबैक भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से उनसे मांगे कि क्या कुछ यदि आप पिछले कई सालों से हेमकुंड साहिब की यात्रा
पर जाते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या कुछ वहां पर कमियां हैं। यदि आपके पास कुछ सुझाव है तो आप सरकार को दे सकते हैं। बाकायदा इसके लिए हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं, क्योंकि ये सबसे कह सकते हैं कि कठिन इस यात्रा को मानते हैं पूजा, और इस यात्रा में जाने के लिए आदमी को मेडिकली फिट होना चाहिए। और इसके लिए सरकार की ओर से जगह जगह जोशीमठ में और वहां पर जो है कैंप बनाए गए हैं। उसके अलावा जोशीमठ से आगे एक इलाका पड़ता है गोविंद घाट, जहां से इसकी शुरुआत होती है, तो वहां पर भी मेडिकल की टीमें लगाई गई हैं। जो मेडिकल फिट होगा, क्योंकि 15,000 की फीट हाई एल्टीट्यूड का इलाका है, जो फिटेड होगा उसको आगे के लिए जाने दिया जाएगा। बहरहाल जिन जत्थों का आज यहां पर रवानगी की गई है सरकार की तरफ से, उनको वो भी मेडिकल फिट के साथ उन्होंने अपना मेडिकल फिटनेस दिया, जिसके बाद उनको आगे जाने की अनुमति दी है। लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि उनकी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। सरकार के जो निर्देश थे उनको यहां पर फॉलो कर दिया गया। और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी तीर्थ यात्रियों को कहा है कि आप लोगों की जो यात्रा है वो सरल बने, सुगम बने। इसके लिए सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जगह जगह पर जहां पर भी तीर्थ यात्री रुकते हैं, उनकी सहूलियत के लिए जगह जगह उनके लिए रुकने और भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। जी, आपके पास वापस लौट रहे हैं हरीश, बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। तो देखिए, सीएम पुष्कर धामी लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, और इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस बीच बैठक भी की है उन्होंने, सीमावास पर अधिकारियों के साथ बैठक की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को लेकर बैठक की है। धर्मांतरण से संबंधित मामलों पर रिव्यू बैठक की गई है। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। धर्मांतरण से संबंधित मामलों पर रिव्यू बैठक की है अधिकारियों संग, और सीएम पुष्कर धामी ने बैठक की है। और देखिए, सीएम आवास पर अधिकारियों के संग बैठक की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं उत्तराखंड में, ऐसे में इस तरह के मामलों से निपटने के लिए सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों संग बैठक की। और हरीश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, धर्मांतरण उत्तराखंड के अंदर एक पिछले कुछ दिनों में बड़ी चुनौती बन चुकी है, और इसी को लेकर ये जो रिव्यू बैठक हुई है, इसमें क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं? अभी तक सरकार जो प्रयास कर रही है इस तरह के मामलों को रोकने के लिए, उसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? और दूसरा, मौजूदा अगर हालातों की बात करते हैं तो किस तरह से इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात की चिंता करते आए हैं कि उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसमें चेंजेज आ रहे हैं, उसमें बदलाव आ रहे हैं। लगातार पिछले कई सालों से, यानी कि पिछले एक साल पहले की यदि हम बात करें तो पछवा दून में कई ऐसे गांव थे जहां पर जो है कह सकते हैं कि वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होने की सूचना मिली, इनपुट मिले, तो जिसके बाद से संदिग्ध तरीके से जो जिनकी गतिविधियां वहां पर देखी गई है उनके खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की गई है। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रिव्यू बैठक अधिकारियों के लेते हैं और लगातार इस बात को के निर्देश अधिकारियों को देते हैं कि उत्तराखंड की जो मूल छवि है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। डेमोग्राफिक लगातार उत्तराखंड की चेंज हो रही है, ये हमारे लिए चुनौती है, सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती है। इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही कि उत्तराखंड में बड़े स्तर पर अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं या फिर अन्य जाति प्रमाण पत्र, ये SC ST के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो लोग अवैध तरीके से जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं? इन लोगों की पहचान की जानी चाहिए। तो बड़े स्तर पर उनके जो है अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और अब इस बात को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि वाले यहां पर पाए जाते हैं, आधार कार्ड जिन लोगों के अवैध है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि जो लोग यहां पर संदिग्ध तरीके से रह रहे, सबसे स्पेसिफिक यदि मैं देहरादून की बात करूं तो पछवा दून का इलाका है जहां पर कई लोगों की संदिग्ध गतिविधियां हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं और पकड़े भी गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले, 3 से 4 दिन पहले देहरादून पुलिस ने 14 से 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी तरह से उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन जिलों में भी संदिग्ध गतिविधि वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लगातार प्रशासन के निर्देश के बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब इसकी जो है रिव्यू बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली है और लगातार इस बात को लेकर के वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जो भी उत्तराखंड की मूल छवि को धूमिल करना चाहता है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और फिर अब
अगले 10 दिनों के भीतर इसकी जो है रिव्यू मीटिंग ली जाएगी कि क्या कुछ इसमें प्रोग्रेस हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरे धर्मांतरण का मामला हो या फिर अवैध अतिक्रमण का मामला हो या फिर जो अवैध रूप से उत्तराखंड में रह रहे हैं, जो भी लोग अवैध तरीके से उत्तराखंड में अपनी गतिविधियां में संलिप्त है, उनके खिलाफ जो है मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों के हर दिन फीडबैक लेते हैं। और अब वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 15 दिन के भीतर मुझे स्पष्ट तौर पर चाहिए कि ये कौन लोग हैं, स्पष्ट रिपोर्ट यहाँ पर चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो लोग उत्तराखंड की मूल छवि को प्रभावित करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने आज अधिकारियों के साथ एमआरएफ सेंटर और मसूरी में नगर पालिका द्वारा निर्मित अति आधुनिक शौचालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पर्यटन सीजन से पहले काम पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं एमआरएफ सेंटर में रहने वाले लोगों ने पालिका अध्यक्ष को एमआरएफ सेंटर को किसी अन्य स्थान पर लगाने का आग्रह किया और एमआरएफ सेंटर में कूड़े से फैलने वाली दुर्गंध और गर्मियों में फैलने वाली बीमारियों से बचाव की मांग भी की है। तो देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और एमआरएफ सेंटर और मसूरी में नगर पालिका द्वारा जो निर्मित अति आधुनिक शौचालय हैं उनका निरीक्षण भी किया। और इस दौरान अधिकारियों को पर्यटन सीजन से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं एमआरएफ सेंटर में रहने वाले लोगों ने पालिका अध्यक्ष को एमआरएफ सेंटर को किसी भी जगह किसी अन्य स्थान पर लगाने का आग्रह किया और एमआरएफ सेंटर में कूड़े से फैलने वाली जो दुर्गंध है और जो फैलने वाली दुर्गंध के साथ साथ बीमारियां हैं उससे बचाव की मांग भी की। लोगों की शिकायतें जो है वो जायज़ शिकायतें हैं। यहाँ पे सामने आवासीय बिल्डिंग है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो शुक्रगुजार हूँ मसूरी के इस मौसम का कि ठंडा मौसम है, लोग उसके बावजूद थोड़ा स्थिति ठीक है, वरना देहरादून जैसा मौसम यहाँ पे होता तो यहाँ स्थिति कुछ और होती। और मैं तो उन लोगों की सोच को भी क्या ही बोलूं जिन लोगों ने यहाँ जब ऑलरेडी यहाँ आवासीय बिल्डिंग बनी थी तो ये एमआरएफ सेंटर यहाँ बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। क्योंकि देखिए, चुनावी स्टैंड के लिए कि हमने कुछ करा है, ये एक नई पहल करी है, नया काम किया है, सिर्फ चुनावी स्टैंड के लिए हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर दिया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। जो आज हम लोग देख रहे हैं, आप भी यहाँ पे धरातल पे हैं, मैं भी हूँ, सभी लोग यहाँ पे हैं, उसके दूरगामी परिणाम अभी से दिखने लगे हैं। आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा ये तो सोचने वाली बात है। हमारा यहाँ का प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में सबसे पहला प्रस्ताव था कि ये जो कूड़ादान है यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा जाए, लेकिन एकदम से ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा पहला जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पे साफ़ सफाई रखी जाए, इस कूड़े को दूसरी जगह जितना भी हो इसको रोज़ यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया जाए। जो बीमारी का बहुत बड़ी खतरा बन रखा है, सारे लोग यहाँ बिल्डिंग में बीमार हो रखे हैं और इन लोगों ने श्वासन बहुत पहले से दिया था कि उसको हटाएं, कूड़े को हटाएंगे, कूड़े को हटाएंगे, अभी तक कूड़ा नहीं हटा। तो हम इनसे निवेदन चाहते हैं कि इसका जो है निवारण जरूर होने चाहिए और सारी जनता जो है परेशान है। कुछ लोगों को यहाँ पर जो मीटर का श्वासन भी दिया गया था, मीटर भी नहीं लग पाए। और लक्सर पुलिस ने आज अवैध चाकू के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपी अरशद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने शख्स के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और हरिद्वार में सुमन नगर में सड़क पर एक जंगली हाथी आ गया। जंगली हाथी के आने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हाथी को देखकर जो गाड़ियों की रफ्तार थी वो भी थम गई और थोड़ी देर बाद जंगल में हाथी लौटा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। ये गाड़ी वाले पागल हो रहे हैं क्या, ये रास्ते में खड़े हैं इसके? तुम बोले राम का खड्डा हो। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जिसमें आप हाथी को देखेंगे कि हाथी रोड पर आ गया और ऐसे में जो भी गाड़ियां वहां से गुजर रही थी सभी गाड़ियों ने अपना जो रास्ता था उस रास्ते को सभी ने खाली किया हाथी के लिए, क्योंकि वहाँ से हाथी जब गुजर रहा था तो देखिए आमतौर पर होता क्या है कि जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी नुकसान हो सकता है और हाथी को भी ऐसे में चोट पहुँच सकती है। तो कई तरह की जो संभावनाएं हैं उन पर विराम लगे, इसलिए लोगों ने एहतियात बरता और लोग वहीं पर ही रुक गए।